हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल की हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल, इसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो पूरी प्लेलिस्ट है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसको अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीक्वेंशली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल पे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करते हैं वो हमने देखा था, जिसमें अलग अलग फेजेस थे। जस्ट लाइक आपके SDLC के ही हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करने वाले हैं अलग अलग फेजेस के अंदर, यानी सीरीज ऑफ फेजेस होते हैं और उसमें कई सारे हम प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इजीली मैनेजमेंट अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का कर पाएंगे। अब कौन कौन से ऐसे आपके फेजेस होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला होता है हमारा इनिशिएशन फेज। ठीक है, कौन सा होता है? इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज के अंदर हम दो चीज़ें कर रहे होते हैं। पहला तो हम क्या डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर डिफाइन करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? प्रोजेक्ट चार्टर हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पस लिखा होता है, उसका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है और हाई लेवल स्कोप भी आपका इंक्लूडेड होता है। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर हम प्रोजेक्ट के पर्पस, ऑब्जेक्टिव और हाई लेवल स्कोप को बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट जो होगा वो भी आपका इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फिजिबिलिटी स्टडी की। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो कंडक्ट कराते हैं हम इनिशिएशन फेज में ही, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि जो भी प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट कितना वर्थ इट है, कितना फीजिबल है हमारे रियल लाइफ में। ठीक है, यानी फिजिबल है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं, ये डिटरमाइन करते हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी से। ठीक है, तो इनिशिएशन फेज में दो चीज़ें हो गई। पहला तो हम किस लिए प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, ये डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्ट को बनाने से हमारे बिजनेस के अंदर क्या अचीव होने वाला है, ये आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाएगा। और साथ में प्रोजेक्ट की क्या लिमिटेशंस होने वाली हैं ओवरऑल, ये हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर। और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट हम फिजिबिलिटी स्टडी हमने देखा। फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा कितना फीजिबल है, ये हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इनिशिएशन फेज में हमने दो चीज़ें कर ली। नेक्स्ट जो फेज़ है वो हमारा है प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ में हम क्या करते हैं, तीन चीज़ें हम कर रहे होते हैं। पहले तो हम बनाते हैं प्लानिंग फेज़ में प्रोजेक्ट प्लान, यानी प्रोजेक्ट का डिटेल प्लान जो है वो हम डेवलप करते हैं, जिसमें आपका प्रोजेक्ट को अलग अलग टास्क के रूप में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यहाँ पे इंक्लूडेड होता है इस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर। और प्रोजेक्ट में जो भी टास्क हम करने वाले हैं, जितने नंबर ऑफ टास्क में हमने डिवाइड किया है, उन टास्क को करने के लिए क्या शेड्यूल होगा, उन प्रोजेक्ट के टास्क को कैसे हम करने वाले हैं एग्जीक्यूट, उसकी शेड्यूलिंग जो होगी वो हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट प्लान के अंदर। और उन प्रोजेक्ट के टास्क को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने हैं, ये भी हम प्रोजेक्ट प्लान में बताते हैं। ठीक है, साथ में प्रोजेक्ट का बजट हम प्लान करते हैं। ठीक है, कि प्रोजेक्ट का कितना ओवरऑल बजट होने वाला है, ये इसकी भी प्लानिंग हम प्रोजेक्ट प्लान में लिखते हैं। और अगर मान लीजिए किसी तरह से रिस्क अकर हो गया, तो रिस्क भी आपका किस तरह से मैनेज होगा, उसका भी प्लान हम यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लान में हम क्या कर रहे हैं, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान बना रहे हैं, जिसमें हमने प्रोजेक्ट को अलग अलग टास्क में डिवाइड किया। उन टास्क की शेड्यूलिंग करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे। उन टास्क को जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उन रिसोर्सेज को एलोकेट करने की प्लानिंग करेंगे। बजट की प्लानिंग करेंगे कि ओवरऑल कितना बजट लगेगा। और साथ में अगर कोई रिस्क अकर हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए भी प्लान यहाँ पे बनाएंगे।
ठीक है। तो प्लानिंग फेज़ में तो पहला हमने प्रोजेक्ट प्लान बना लिया। प्रोजेक्ट प्लान बनाने के बाद आपको स्कोप भी डिफाइन करना है प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये भी हम स्कोप डिफाइन करेंगे अपनी प्लानिंग फेज़ के अंदर। थर्ड, हम रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें हम प्लानिंग फेज़ में करेंगे। प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे, स्कोप को डिफाइन करेंगे और रिस्क को मैनेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फेज़ में हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन फेज़ है, नेक्स्ट फेज़ है ना। थर्ड फेज़ हमारा क्या है, एग्जीक्यूशन फेज़, जिसमें हम सबसे पहले अगर हमने प्लानिंग कर ली है, प्रोजेक्ट प्लान बना लिया है, तो अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होंगे टीम मेंबर्स। ठीक है, तो हम टीम का फॉर्मेशन करेंगे। टीम को फॉर्म करने के लिए, यानी प्रोजेक्ट टीम को असेंबल करने के लिए हम क्या करेंगे कि टीम मेंबर्स को पहले तो टीम मेंबर्स हम असेंबल करेंगे और उन टीम मेंबर्स को बताएंगे कि उनके क्या क्या रोल्स होंगे हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, उनके रोल्स उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें बताएंगे कि प्रोजेक्ट में उनका क्या रोल होने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है और उनके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी हम टीम फॉर्मेशन में बताएंगे। ठीक है, देन हम एक्चुअल में जब हमारा टीम फॉर्म हो जाएगा, सबको रोल्स पता चल जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चल जाएंगी, तब एक्चुअल डेवलपमेंट की बारी आएगी। तो डेवलपमेंट फेज़ में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट में एक्चुअल हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। ठीक है, बिल्ड करेंगे और ये जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे वो हम प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी प्रोजेक्ट प्लान जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम वहाँ पे फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेवलप करने के बाद सॉफ्टवेयर को अब हम क्या करेंगे, उसे कम्युनिकेट करेंगे, यानी उसके लिए हमें एक अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा, उसे मेंटेन करेंगे और उसमें हमारे जो टीम मेंबर्स होंगे उनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को उनके साथ डिस्कस करेंगे कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो कैसा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज़ होगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, कि प्रोजेक्ट हमारा जो बनाया, हमने डेवलप किया, उस प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है, इसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। ठीक है, अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बना है यानी डेविएशन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डेविएशन हुआ है यानी हमारा इशू अकर हो गया है, तो अगर इशू अकर हो गया है तो हम इशू को मैनेज करेंगे इशू मैनेजमेंट में। ठीक है, इशू मैनेजमेंट में जो भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है, डेविएशन हुआ है, तो उस डेविएशन को हम एड्रेस करेंगे, उस इशू को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, और उसे हम हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन आता है चेंज कंट्रोल, यानी अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट स्कोप में किसी तरह का चेंज होता है तो उसे भी मैनेज करना है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स में, यानी क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स दिया है उसमें किसी तरह का चेंज हुआ है, तो उसे फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस से हम क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे और उसे चेंज करने के बाद जो भी अपडेट्स आते हैं उन्हें अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजर फेज़। जो क्लोजर फेज़ है इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, तो क्लोजर फेज़ में हम सबसे पहला काम करेंगे फाइनलाइजेशन, यानी हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसके बाद जो भी चेंजेस आए उन चेंजेस को अपडेट करने के बाद अब जो भी बचा हुआ काम है, यानी प्रोजेक्ट एक्टिविटी में जो भी चीज़ें हमारी बची हुई हैं उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम फाइनल उसमें टेस्टिंग भी कर लेंगे। ठीक है, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी उसमें इंक्लूड होगा कि हमने अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग भी कर ली कि अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट प्लान बना हुआ है और किसी तरह का बग हमारा अकर नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जब हमारा ये फाइनलाइज हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर, तब हम क्लाइंट का अप्रूवल लेंगे, यानी हम पहले क्लाइंट या फिर जो भी स्टेक होल्डर हैं उनका अप्रूवल लेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है वो हमारा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बना है कि नहीं बना है, ये अप्रूवल हम ले लेंगे। ठीक है, फिर हमें एक प्रोजेक्ट रिव्यू करना पड़ेगा जिससे हम ये भी पता कर पाए कि हमने क्या सीखा इस प्रोजेक्ट को बनाने से। ठीक है,
यानी जो भी हमने लेसन लर्न किया है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन हम क्लोजर रिपोर्ट बना लेंगे, यानी हमने देख लिया कि क्लाइंट का अप्रूवल भी ले लिया, साथ में प्रोजेक्ट का रिव्यू भी ले लिया, कंडक्ट करा दिया। अब क्लोजर रिपोर्ट आपको क्रिएट कर लेना है और प्रोजेक्ट की अचीवमेंट्स को समराइज कर लेना है, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है क्लोजर फेज में। नेक्स्ट आ गया आपका पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू फेज। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू फेज में हम क्या करेंगे कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू लेंगे, यानी हमारा जब इम्प्लीमेंट हो गया है उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को क्लाइंट को दे दिया है, अब हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे हमारे क्लाइंट से, ठीक है। कि कोई अगर मान लीजिए कि डिलीवर करने के बाद कोई इशू अकर हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो इम्प्लीमेंटेशन इशू, जो भी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशू अकर हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसे भी हम बाद में जाके उसे ठीक करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी करते रहेंगे, यानी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू के अकॉर्डिंग जो भी हमारी इम्प्रूवमेंट करनी है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, वो हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। तो ये हमारे टोटल 6 फेजेस हो गए जो कि हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल के अंदर। प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज करने के लिए हमारे टोटल 6 फेजेस हमने देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।